तरफ से सबको सलाम। आज हम कलाम मुकद्दस में से मत्ती की अंजील और उसका 25वां बाब और उसकी पहली ऐसे कलाम मुकद्दस में से अपनी नसीहत के लिए पढ़ेंगे। यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जो लोग गर्जी करते हैं, जो लापरवाही करते हैं, तो जो लापरवाही करने वाले लोग हैं, तो उनके बारे में खुदा क्या कहता है। उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कंबारियों की मानद होगी जो अपनी मछलियों लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थीं। जो बेवकूफ थीं उन्होंने अपनी मछलियाँ तो ले लीं, मगर तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मछलियों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगीं और सो गईं। आधी रात के आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया, उसने उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कंवारियां उठकर अपनी अपनी मशालें दुरुस्त करने लगीं। और बेवकूफ़ों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मछलियां बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो। बेहतर ये है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब मोल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी और उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गईं, और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो बाकी कवारियां भी आईं और कहने लगीं, ऐ खुदाबंद, हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। आज हम कलाम मुकद्दस में से जो अपनी नसीहत के लिए सीखना चाहते हैं, यहाँ पर 5 के लिए बेवकूफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। सिर्फ हम बेवकूफ़ी पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो लिखा है कि बेवकूफ़, लेकिन आज भी हम देखते हैं लोगों के अंदर ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जब इबादत खाना का टाइम होता है, जब इबादत में लोग जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये समझ है, जिनको ये अकल है या अक्लमंदी जिनके पास है, वो जो इबादत खाने का वक्त मुकर्रर होता है, वक्त पर वो इबादत खाना में पहुंच जाते हैं। उनकी सोच होती है कि हम कबैर के साथ मिलकर खुदामंद की हमदो सुना करेंगे, और कबैर के साथ मिलकर हम गीत गाएंगे, कबैर के साथ मिलकर खुदाबंद की तारीफ करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है, अभी घर में बैठे रहते हैं, चलो लोगों को अभी गीत गाने दो, खुदा की तारीफ करने दो, जब कलाम की बात होगी तो फिर हम उस वक्त चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों के बारे में ऐसा ही महसूस होता है कि जैसे उनके पास इतनी अकल और दनाई नहीं है। महसूस होते हैं इस हवाले से पढ़ने से कि शायद वो लोग ऐसे बेवकूफ़ों के अंदर ही शामिल हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये लिखा है कि जब दूल्हा ने थोड़ी देर लगाई तो फिर उन्होंने अपनी अपनी मछलियाँ दुरुस्त करने लगी। तो लिखा है कि उनकी जो बेवकूफ़ थी ना, उनकी जो मछली हैं, उन्होंने बुझना शुरू कर दिया। उन्होंने अक्लमंदों से सवाल किया कि हमें थोड़ा-सा तेल दे दो। उन्होंने जवाब दिया कि शायद हमारे और तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो। आप बेचने वालों के पास चले जाओ, तो वहाँ से मोल ले लो। तो लिखा है कि जब वो मोल लेने चली गई, तो उस वक़्त उनके बाद में दूल्हा पहुँचा, और जो समझदार थी, जिनके पास ये अकल थी कि हम
अपनी कुप्पियों के साथ तेल भी लेकर जाएंगे। हो सकता है दूल्हा देर लगाए, तो अगर हमारी मछलियों में तेल भी है, कुपिया भी होगा, अगर देर लगाएगा तो हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। हम अपनी कुपियों से तेल निकालेंगे, अपनी मछलियों में डाल लेंगे और हमारी मछली बुझेगी नहीं। जो बेवकूफ थी उन्होंने अपने साथ तेल नहीं लिया, क्योंकि उनके पास इतनी अकल नहीं थी, क्योंकि वो वक्त पर इबादत खाना में नहीं जाती थी। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम नहीं जानते कि किस वक्त चोर आता है, तो किस वक्त वो आए हम नहीं जानते। हमें वक्त मुकर्रर का नहीं पता कि किस वक्त आ जाए। इसका मतलब ये है कि हमें हर वक्त तैयार रहने की जरूरत है। जब हम हर वक्त तैयार रहेंगे तो इसका मतलब ये है, लगर्जी तैयार रहने से मुराद ये है कि अगर हम लगर्जी नहीं करते, अगर हम वक्त को वक्त समझते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर हमारे अंदर लगर्जी नहीं है। अगर हम लगर्जी करते हैं तो फिर हम इस लगर्जी का क्या करेंगे, नुकसान उठाएंगे। लेकिन मैं आज के लोगों को, जिसको जो कलीसिया है या इबादत खानों के लोग हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर हम इन पांच बेवकूफ इनकी तरह, बेवकूफों की तरह बेवकूफी करेंगे, तो अगर हम भी ऐसे ही लेट हो जाएंगे, घर में बैठे रहेंगे, अब बर वक़्त इबादत में नहीं जाएंगे, तो ऐसा लगता है कि फिर हमारे लिए भी दरवाज़ा बंद हो सकता है। मुश्किल है हमारे लिए, ताकि फिर हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सके, क्योंकि हम भी लगर्जी करते हैं, हम भी बर वक़्त नहीं जाते, हम भी बर वक़्त तैयार होकर नहीं जाते, इसलिए हमारे लिए भी शायद मुश्किल हो जाएगा। मैं उन तमाम अपने बहन भाइयों को जो ऐसी लगर्जी करते हैं कि अगर इबादत खाने का वक़्त 7 बजे का है, हम 8 बजे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम घर में बैठकर लगर्जी करते हैं, तो फिर हमें भी, मैं ये अलानिया कह देता हूँ, हमें भी फिर उन 5 कवारियों की तरह पछताना पड़ेगा, जो उन 5 कवारियों के लिए जो बेवकूफ थी, जिन्होंने वक़्त की कदर नहीं की। उनके बारे में लिखा हुआ है कि जब वो तेल लेकर वापस आई, इसकी 11वीं आयत में लिखा है, फिर वो बाकी कवारियां भी आईं और कहने लगी, ऐ खुदाबंद हमारे लिए खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस घड़ी को जानते हो और ना ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को जानते हो। इसका मतलब ये है कि इंतजार हमने करना है, लेकिन खुदा किसी वक्त भी आसमान छोड़कर जमीन पर आ सकता है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को कहूंगा, बराए मेहरबानी करके, अगर आप लगर्जी करते हैं, आपकी लगर्जी से ये ना हो जाए कि हमारे लिए भी दरवाजा बंद हो जाए, उसके बाद फिर हम वापस आए कि ऐ खुदाबंद हमारे लिए दरवाजा खोल दे। तो खुदा अंदर से आवाज आए कि मैं तुमको नहीं जानता, मैं तुमको नहीं पहचानता। लिखा है, जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस वक्त को जानते हो और ना तुम उस घड़ी को घड़ी को जानते हो। इसका मतलब ये है कि हमें बेदार रहने की जरूरत है और हमें बर वक्त इबादत खाना में जाने की जरूरत है, ना कि लगर्जी करें, ना हम लापरवाही करें। अगर हम लापरवाही करेंगे तो लगता है कि हमारे साथ भी इन 5 कमारियों वाला ही फिर हाल होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है तमाम बहन भाइयों से, जितने लोग भी इबादत खानों में जाते हैं या कोई भी इबादत खाना हो, किसी मिनिस्ट्री का भी वो इबादत खाना हो, मैं सबको ये बता देना चाहता हूँ, अगर हमारा इबादत का शाम को 7 बजे का वक़्त है, हमें ठीक 7 बजे इबादत खाना में पहुँचना है। अगर हमारा इबादत का वक़्त सुबह 10 बजे का है, तो हमने बर वक़्त 10 बजे इबादत खाना में पहुँचना है। ये लगर्जी हमारी, जो हम लगर्जी करते हैं, बर वक़्त को इबादत खाना में नहीं पहुँचते, ये लगर्जी ऐसा नहीं हो जाए कि हम इबादत भी करते रहें,
इबादत खाना में भी जाते रहे, गीत भी गाते रहे, कलाम भी सुनते रहे, और इसके बावजूद जब उसके आने का वक्त हो, उस वक्त हम वक्त पर ना पहुंचे तो फिर हमारे लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। अगर हमारे लिए दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर दुनिया की कोई ताकत उस दरवाजे को खुलवा नहीं सकती। इसलिए जितने भी इबादत खाने हैं, सब इबादत खाने के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने बर वक्त इबादत खाना में जाना है। आपने अपना वक्त खराब नहीं करना, और आपने यीशु मसीह का वहां पर बैठकर इंतजार करना है, क्योंकि लिखा है कि हमको इस बात का नहीं पता कि वो किस वक्त आसमान को छोड़कर जमीन पर आ जाएगा। लेकिन जी मेरा छोटा सा पैगाम सारे लोगों से गुजारिश है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि चर्चों तक, इबादत खानों तक ये मेरी बात पहुंच सके, उस कलीसिया तक मेरी ये बात पहुंच सके, जो लगरसी करते हैं, जो बर वक्त इबादत खाना में नहीं जाते, उन तक ये पहुंच सके, क्योंकि ये सुस्त कुमारियों वाली बात बनेगी। ये वक्त की ना कदर करने वाले लोगों वाली बात बनेगी, और उसके बाद जब हम वक्त पर नहीं जाएंगे तो फिर उस तरीकाकार से हमारे पास शायद कलाम का हिस्सा पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए नहीं हो सकता। अगर इन बहनों ने, ये 5 बहनें हैं, अगर इन बहनों ने अच्छे तरीके से बैठकर कलाम को सुना होता, अच्छे तरीके से बाकी समझदार कुमारियों की तरह अच्छे तरीके से इसे सीखा होता, फिर ये इनकी कुप्पियों में तेल भी होता, और इनकी मछलों में तेल भी नहीं होता। इसका मतलब ये है, ना बर वक्त जाने की वजह से ये बहनें अच्छे तरीके से सीख नहीं सकी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमको नहीं जानता। मैं इसलिए छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, ताकि हम भी उन 5 बेवकूफ कुमारियों की तरह बेवकूफी करके घर में बैठकर लगरसी करके सारा कुछ करते हुए, गीत गाते हुए, हमदो सुना करते हुए, कलाम सुनते हुए, कलाम सुनाते हुए, गवाहियां देते हुए कहीं खुदा की बादशाही से बाहर ना रह जाएं। मेरा आप सबको ये पैगाम है कि आपने लगरसी नहीं करनी। ये लगरसी हमें खुदावंद यीशु मसीह से दूर और उसकी बादशाही से दूर ले जा सकती है। खुदा आप सबको बरकत बख्शे। आमीन, आमीन।